स्टार्ट करिए। आज संकीर्तन संस्थान समिति एवं केशव कल्चर के माध्यम से ये धर्म चर्चा आदरणीय विजय सिंह जी जो आगरा से जुड़े हुए हैं उनसे की जाएगी और इसके प्रायोजक हैं आदरणीय बहन दीप्ति शुक्ला जी जो दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और मैं आपका साथी के सोनी विनोदी महाराजपुर आपके साथ उपस्थित हूँ। और आज इस धर्म चर्चा में सर्वप्रथम मैं आपका समय लेकर ये चाहता हूँ कि ये धर्म है क्या, आखिर धर्म के लिए हम क्यों जीते हैं, धर्म समुदाय या रिलीजियन जो भी कहते हैं, ये धर्म है क्या, आखिर इस पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। आदमी बड़ा धर्म में पड़ा हुआ है कि धर्म रक्षति धर्म ऐसा कहा जाता है, परंतु मैं विजय जी चाहता हूँ कि वह इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करें। आदरणीय विजय जी बताइए। देखिए जी, धर्म की जहाँ तक बात है, धर्म जो है वो धारण करने से है, वो धारण किया है वही हमारा धर्म है। बहुत बढ़िया। धर्म जो है आपने बहुत कहा, धर्म धारण करने से ही है उसको, वो मजहब एक अलग चीज है, वो फिर अलग अलग जो है तरीके हैं, एक तरह से अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, और वो हैं सब धर्म के ही अंतर। लेकिन धर्म एक बहुत ही विस्तृत चीज है, वो एक संकुचित चीज नहीं है और एक ऐसी चीज नहीं है जिससे हम उसको दायरे को कम कर सकें किसी भी तरह से। उसके अंदर हमारी धारण की हुई जो चीजें आत्मा को जैसे धारण किया है वो सारी बातें उसके अंदर आती हैं। तो आप बताइए धर्म तो जो है आपका मत एकदम सही है। धर्म कोई साधारण चीज नहीं है, कोई समुचित दायरा है, इसका विस्तृत है और उसका सब उद्देश्य धर्म का एक ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम, चाहे वो किसी पद्धति से किसी प्रकार से अपन उनको प्राप्त करें। तो ये धर्म को ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम है भक्ति और श्रद्धा विश्वास, ये इसका संपूर्ण माध्यम हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप भक्ति पर प्रकाश डालने का प्रयास करें। आदरणीय विजय जी। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीन चीज आती है। अब इसमें तीनों ही मार्ग भगवान को प्राप्त करने के तरीके हैं, लेकिन हमारे भक्तिकालीन जो कवि हैं उन्होंने भक्ति पर विशेष जोर दिया। उन्होंने भक्ति के मार्ग को सबसे सरल बताया और भक्ति सबसे सरल इसलिए बताया कि ज्ञान का मार्ग थोड़ा कठिन है, वैराग्य भी हर आदमी को प्राप्त नहीं होता, ज्ञान के पंथ को प्राप्त नहीं होता। अब जैसे हमारे कहा गया है, पूज्य गोसाई जी ने कहा है जो भक्ति ज्ञान है नहीं कछु भेदा, भक्ति और ज्ञान को भेद नहीं बताया उन्होंने, दोनों तरीके से उसको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सरल तरीका कौन सा है, वो उन्होंने प्रेम से भक्ति को जो बताया, भक्ति प्रेम और भगवान के प्रति जो प्रेम है उसी से भक्ति की प्राप्ति। भक्ति जो है एक तरह से पूरी तरह से समर्पित हो जाना, पूरी तरह से उस पर छोड़ देना, अपने को आश्रित हो जाना, तो प्रभु मैं पूरी तरह से तेरी शरण में हूँ। तो ये जो है भगवान की प्रति भक्ति। अब इस भक्ति के अनेक प्रकार बताए हैं और वो किसी भी प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। जैसे सभी को 9 प्रकार की भक्तियां बताई और इसको सबसे स्वतंत्र बताया है। भक्त के लिए सबसे सरल तरीका विशेष कर जो किया गया है। ज्ञान का मार्ग है तो बहुत ही क्या कहते हैं सॉलिड, लेकिन है बहुत कठिन। पर चलने पर गिरने के अधिक चांस है। संसार माया का असर कम होता है, इसलिए इसको विशेष महत्व जो है दिया गया।
जैसे हम अगर कटहल काटते हैं, तो कटहल काटने से पहले हाथों पे यदि सरसों का तेल लगाते हैं तो सरसों के तेल की वजह से हमारे हाथों में कटहल का दूध नहीं लगता है। ऐसे ही भक्ति करने वाले व्यक्ति को ये संसार नहीं लगता है, वह संसार के बंधनों से बच जाता है। बहुत बढ़िया। संसार के प्रति क्रियाकलाप में हमको भाग लेते हुए और उनसे विरक्त रहना है। ध्यान मन अपना जो है वो पूरा परमात्मा की तरफ है, वो हम विजय जी, मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, जैसे आपने बताया कि भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, तो आप और के सोनी जी मुझे बताएंगे कि वो 9 प्रकार कौन कौन से होते हैं? जब सबरी के आश्रम में भगवान श्री राम गए हैं तो सबरी को 9 प्रकार की भक्तियां उन्होंने बताई हैं। हालांकि वो 9 प्रकार की भक्तियां उनके अंदर पहले से ही दृढ़ता पूर्वक उसमें उन्होंने भक्तियां 9 जो बताई हैं वो इस प्रकार हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग कर, केवल संतों का संग करने से ही कैसे। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अगर कोई व्यक्ति मेरे कथा प्रसंग कहता है, सुनता है, तो ये दूसरी प्रकार की गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमा, चतुर्थ भक्ति मम गुण जन है छोड़ कपट। गुरु के चरण कमलों सेवा करना, ये तीसरे प्रकार की भक्ति बताई। चतुर्थ भक्ति मम गुण जन है छोड़ कपट। चौथी प्रकार की भक्ति है कपट और मान छोड़कर। चतुर्थ भक्ति मम गुण जने छोड़ कपट तजमा, मेरा गुणगान करे, कपट त्याग करे। कपट त्याग करके अगर मेरा गुणगान करता है तो वह भक्ति चौथी प्रकार की भक्ति करता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का या मेरे मंत्र का दृढ़ विश्वास करके, मेरा दृढ़ विश्वास करके और उसका जप करता है, तो ऐसी भक्ति हमारे धर्म शास्त्रों में 5 प्रकार की। बहु कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा। दंभ पाखंड छल कपट ये सब छोड़ करके सारे कर्मों से व्रत होकर के की जाती है, मेरा ध्यान किया जाता है। छठवीं प्रकार सब जग मोहि सम बैठा, संत कर लेता। 7वीं प्रकार की जो भक्ति बताइए वो है तो सारे संसार में मेरा ही दर्शन है। मेरा भक्त सारे संसार को मुझ में देखे, मुझे ही देखे सारी हर वस्तु में। मोते अधिक संत कर लेता, और जो संत हैं भक्त हैं उनको मुझसे भी अधिक समझे। भगवान खुद कहते हैं कि मुझसे भी अधिक जो संतों को भक्तों को समझता है वो ऐसा व्यक्ति सारे संसार को मुझ में देखे और मेरे संतों को भक्तों को मुझसे भी अधिक मान कर चलता है, वह मेरी 7वीं प्रकार की भक्ति करता है। अष्टम जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखिए पर दोषा। अष्टम जो कुछ भी है उसी में संतोष करे,
लाभ है। हाँ, सपने में नहीं देखिए परदोता, स्वप्न में भी पराये दोष नहीं देखता है, दूसरे के अवगुणों को स्वप्न में भी जो भक्त नहीं देखता है, ऐसा भक्त में क्या देखता है। नवम सरल सब सन छलहीना, मोर भरोस ही हरकन दीना। अंतिम और नौवें प्रकार की भक्ति है एक सबरी, वो अत्यंत सरल है, वो ऐसी भक्ति है कि उसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको सरल हो जाना है, केवल सरल हो जाना है, सरलता है। मोर भरोसा ये हरकन दीना, केवल मेरा भरोसा करे, मेरा केवल मेरा भरोसा करे, किसी अन्य साधन पर कोई भरोसा नहीं करता है, ऐसा भक्त मेरा नौवीं प्रकार है। जिन्होंने जो एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 भक्तियों में से अगर एक भी किसी भक्त के अंदर है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है या कोई जीव प्राणी है, सोयत से प्रिय भामिन मोरे, और नवदा भगत सकल दृढ़ सोरे। भामिनी ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है, और तेरे अंदर तो 9 प्रकार की भक्तियां मिलता बताया है कि मेरा नाता क्या है। कहूँ सुने भामिनी वाता, भक्ति करना था। मेरा दिल से केवल भक्ति का नाता है, दूसरी कोई रिश्तेदारी नहीं करना, मैं केवल इसी नाते को चर्चा की है। और वास्तव में ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, ज्ञान का पंथ जो है तलवार को की धार चलने का बराबर है, तलवार की धार से तुलसीदास जी ने। और उसका कारण भी है कि जब भक्त ज्ञानी हो जाता है और उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो स्वयं ही साधक और करके स्वयं भगवान बनने का प्रयास करता है, और यही सब सिद्धियां इनको गिराने का प्रयास करती है। ये उत्तरकांड में बताया है। तो ये कहा आपने, ये पंथ आपने कल चर्चा की थी, आपने जी से, संत जहाँ जहाँ पैर रखता है वहाँ मंदिर जाता है, मंदिर मंदिर प्रतिवर्ष होगा, भवन एक सुहावा रावण का भवन है, जहाँ पर मंदिर है वहाँ वो भवन कह रहे हो क्या, क्या वहाँ पर हनुमान जी पहुँच रहे हैं, जहाँ हनुमान जी संत पहुँच रहे हैं वहाँ पर, जहाँ संत पैर पड़ा वहाँ मंदिर हो रहा है। ये भी मंदिर हो गया है, मेरा घर भी मंदिर हो गया है आप सबके उदाहरण से। और यही प्रसंग लेकर के मैं चाहता हूँ कि आपने दूसरे कैलाश में है, कल इनसे ही चर्चा हुई थी, आपने भी बहुत अच्छा व्याख्या की थी नवरात्रि की। और आप ये बताएं कि भक्त बड़ा या भगवान, ये तो आप बहुत सुना हुआ, तो नाम बड़ा या नामी, ये भी आपने बहुत सुना हुआ है ना। और भक्त के 4 प्रकार में बताए हैं आप रामायण में, नाम जपत मंगल के कसम क्या कहते हैं इसको, तपाई क्या है, नाम जपत मंगल कसम नहीं आ रहा, चलो नाम जपत मंगल मंगल इस पर व्याख्या करिए थोड़े। अगर आप देखो ऐसा भक्त का दर्जा बड़ा है, भगवान भक्त के पीछे नंगे पैर दौड़े चले आते,
भक्त जहाँ भक्ति होती है वहां प्रभु तो अपने आप पहुंचते हैं। जैसे अब जनकपुरी में देख लो आप, रात क्या सीता जी जन्मी, भक्ति जन्मी, लेकिन ज्ञान और वैराग को गुरुदेव लेकर वहां पहुंचे। ज्ञान और वैराग को राम, ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग है, दोनों लेके वहां पहुंचे और भक्ति ने उनका वर्ण भी कर लिया। और जब भक्ति उनके साथ में आई तो जैसे ही सुना कि राज तिलक की तैयारियां होने लगी तो भक्ति राज तिलक में तो रहती नहीं है, राज सिंहासन पर भक्ति नहीं बैठ सकती, तो भक्ति तो स्वतंत्र है ना। तो जैसे ही देखा कि राज तिलक होने वाला है तो वनवास में हो गया, क्योंकि भक्ति तो एकांत चाहती है। भक्ति गई, अब वहां देखिए निषाद राज के पास भी भक्ति नहीं थी, तो निषाद राज ने केवल प्रणाम किया है भगवान को, पुष्पहार कराया, प्रणाम किया है, लेकिन भक्ति कहाँ थी? केवट के पास। केवट ने भगवान के चरण धोए, उनके पास भक्ति थी। फिर भक्ति भगवान राम के साथ चली, पंचवटी पर पहुंची तो भक्ति ने ज्ञान को इंगित किया माया की ओर, माया का हिरण। अब देखिए ज्ञान है तो ज्ञान को इंगित किया काहे की ओर? माया की ओर। तो ज्ञान माया की ओर भागा, भक्ति वहां पर है। अब वहां से आवाज आई तो वैराग भी चला गया ज्ञान के साथ, और भक्ति यहाँ रह गई, लेकिन वैराग ने पूरी रेखा खींच दी। अब भक्ति जब अंदर थी तो दशानन आया साधु का भेष बना के, तो माता सीता उस रेखा को लांग के दशानन के साथ गई। तो दशानन ने ले जाके माया के महल में, जो माया नगरी थी सोने की लंका, उसमें ले जाके जब उनको लेके गए तो वहां भी भक्ति कहाँ विराजमान हुई? अशोक वाटिका। तो हमेशा भक्ति एकांत में रहती, क्योंकि भक्ति तो निश्चल है बिल्कुल, और भक्ति को तो एकांत चाहिए और अपनी धुन में मस्त। यानी भक्ति किसी को मिलती है? जो पागल हो जाता है, जिसको अपने देह का भान भी नहीं रहता है, वहां भक्ति रहती है। समर्पण भावना होना चाहिए बिल्कुल, और भक्ति तो तभी मिल पाती है। और भक्ति जहाँ होगी तो भगवान तो अपने आप दौड़े चले आएंगे। भगवान वरण करने अपने वहां पहुंचे, देखो बुलाया तो नहीं था, किसी ने बुलाया तो नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पहुंचे जनकपुर में। तो भक्ति की तो महिमा सबसे बड़ी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर व्याख्या। ज्ञान भी आएगा तो ज्ञान भी होगा, और ज्ञान वैराग आपके अंदर आ तो जाएगा, लेकिन अभिमान आ गया तो ज्ञान भी बेकार है। जब सदगुरु जैसे विश्वामित्र मिले, उनको भक्ति से मिला दिया। हाँ, ये प्रसंग जो है भक्ति की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। हम लोग कह रहे थे ना, उसी से संबंधित रखता है कि जब आदमी को विद्या मिल जाती है भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, जब सिद्धियां प्राप्त कर लेता है तो उन सिद्धियों को के माध्यम, ये भगवान क्या है, किसी ज्ञान के दीप को उजाड़ने के लिए सिद्धियां भगवान देते हैं। तो उस ज्ञान के दीप को उजाड़ने के लिए सिद्धियां देते हैं। सिद्धियां पाकर के सिद्ध लोग भूल जाते हैं कि मैं ही यहाँ सिद्धि देने वाला भगवान कोई और है। स्वयं मैं भगवान अपने आप को बुलाने लगता है, और वो सिद्धियां उनके उस ज्ञान के दीप को बुझाने का प्रयास करती हैं। यही जैसे उन्होंने कहा, महात्मा आपने पानी को घी बना दिया, या वहां प्रकट हो गए, या बहुत सारी बातें लगी। ये क्या है? आदमी भगवान को और जहाँ भक्त हो जाए भगवान अलग हो जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप भक्त जो है अपने आप को अलग कैसे रख सकता है? बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आपका आज का जो है प्रसंग बड़ा सुंदर आपने व्याख्या की है, ज्ञान की। हम चाहते हैं अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अवश्य बात करें, पूछें। मुझे भक्ति की जो व्याख्या की बहुत ही सुंदर लगी। नारी रूप में भक्ति को
अगर वो मतलब जो भी बोला मैं उससे बहुत कनेक्ट कर पा रही थी और बहुत ही सुंदर लगा मुझे कि उसको मैं मतलब बयान नहीं कर सकती, लेकिन वाकई में उससे मुझे प्रेरणा मिली है कि चीजें अगर हम करते हैं ना तो खुद भगवान राम की तरह और ज्ञान खुद चल के आता है। और भक्ति रूप में मतलब एक नारी की व्याख्या करना, तो एक नारी होने के नाते मैं उससे कनेक्ट कर पा रही हूँ और प्रेरणाप्रद है मेरे लिए। रावण ने भी देखो भक्ति को अपने काबू में करना चाहा, लेकिन अहंकार था। जहाँ अहंकार होगा भक्ति तो वहां आ ही नहीं सकती है। और जब अहंकार के बीच में भक्ति फंस गई तो भक्ति तो निराश हो गई वहां अशोक वाटिका में। और भगवान की लगन उनकी लगी रही, क्या ईश्वर की लगन लगी रही। और जब भगवान ने अहंकार को खत्म किया रावण का, तो फिर भक्ति मिल गई। इस व्याख्या से ना, जैसे भक्ति हम जो प्रसंग सुना रहा हूँ आपको, हाँ वाकई में बहुत सुंदर प्रसंग सुना रहा हूँ। देखिए एक भक्त थे तो वो काम कर सकते हो सदा पर चलता था उनका। कोई भी साधु आए उसके लिए सेवा करते थे, वो खिलाते थे। एक बार नारद जी वहां पहुंच गए तो नारद जी ने देखा कि भाई बड़ा बहुत सेवा करता है भक्त। कहा भक्त से कहा मांगो क्या चाहते हो? तो वो बोला भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, सब चीज चल रहा है, कोई नहीं कुछ भी कमी होगी पास जो कमी हो बताओ पूर्ति कर दूंगा। मैं बड़ा तुम्हारे सेवक हो, भक्तों की सेवा करते, भगवान की सेवा करते। उसने कहा भगवान मेरी जो कमी है वो आप नहीं रखते, मेरी कमी भगवान को नहीं रखते। ये अच्छा ऐसा है बताओ। उसने कहा कि मुझे मेरे भाग में संतान नहीं है और मेरे भाग में 7 जन्म का संतान नहीं थी। आप नहीं मैं कहता हूँ संतान होगी नहीं, आप मत बड़ी चक्कर मुझे भगवान से ज्ञान हुआ है 7 जन्म का संतान नहीं होगी। राज की बात ठीक में आता हूँ तो भगवान विष्णु के पास गए तो कहा कि उस भक्त को कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है। विष्णु जी ने कहा भाई 7 जन्म तक उसको संतान नहीं होनी है तो नहीं होनी है, आप परेशान मत हो, आप परेशान न हो, उसके बाद में नहीं बनता। ठीक है बेचारे ने बात किया है वो तो कुछ दिन बाद 8-10-15 साल बाद फिर पहुंचे नारद जी तो वहां देखा कि 3-4 बच्चे खेल रहे हैं दरवाजे में। बच्चे किसके हैं? भगवान ये बच्चे अपने ही है। बोले रे तुम्हारे तो बच्चे बोल रहे तुम्हारे बच्चे कैसे हो गए? भगवान के भक्त आए थे, उन्होंने कहा माल को खिलाओ, पहुंचे खेत पहुंचे मैं उनको माल को खिलाती मैंने यही बात कहा कि मेरे संतान हो सकती है। उन्होंने अपने झोली से 3 बार बुला करके कहा कि होंगे मेरे 3 पुत्र हो गए। अच्छा भगवान भागते फिर भगवान आप कह रहे 3-8 जन्म कितने होंगे उसे 3 पुत्र इसी रंग हो गए कैसे हो गया? बोले मत तो यार इस चक्कर में भक्तों की बात है, इसमें मत चक पड़ो, आप भगवान है भक्त हैं, आप नहीं बोले। महाराज जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है। क्यों? हमारी बात नहीं हुई और भक्त की बात हुई, बड़ा हम बड़ा बात हुआ। बाबा ने कह दिया मैं कहता रहा कुछ नहीं। ठीक है अच्छा चलिए हम आपको चलते जिसमें को 3 पुत्र होने का वरदान दिया। भगवान नारायण जी बाबा का भेजना करके बाबा का हस्तांतरण करते थे कुटिया में बाबा जी अकेले बैठे हुए थे। पानी बरसा भगवान ने कहा कि ठंड लगेगा धूनी में आगे नहीं थी हमारी जैसी बैठी ठंड लग रही है भाई कुछ व्यवस्था करो, लकड़ी नहीं उठी उसकी व्यवस्था कर पाया। थोड़ी देर बाद उसको ध्यान आया कि करता हूँ तो उसने क्या किया पास में एक घड़ा रखा हुआ घड़ा उसने घी अपने फ्लेम डाला बाबा ने घी डाला और
कहा से आग लगा दो, आप ताप दो भाई। उसने अपने आप को आग लगा दी और कहा भगवान तापी। तो नारद जी भगवान ने कहा देखिए इसको अपने से मतलब नहीं है, आपके पढ़ाई से मतलब है। और फिर तो नारद जी में भक्ति नहीं है, आप भक्त हैं, आप भगवान में है, आपकी और इसकी बात भक्त जो कहता है वो बड़ा भक्त होता है। भक्त ने कहा तो उसकी बात करती सकती है, भगवान की बात कर जाए भक्ति बात कर सकती है। इसने कह दिया कि तो होंगे आप भक्त तो नहीं है भगवान मेरी पूजा जी आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि आपने अपना भक्ति पर व्याख्या की है, आप भक्ति पर ऑर्डर ली। मेरी एक रिक्वेस्ट है जो नहीं बोल रहा हो ना वो म्यूट कर दे, मुझे लग रहा है आवाज गूंज रही है, तो जब बोले तो अनम्यूट कर ले तो ज्यादा आवाज में बेहतरी रहेगी, है ना। तलाशी आप अपनी तरफ से देखिएगा, म्यूट बटन अगर बात करें तभी अनम्यूट करें तो बेहतर रहेगा जी। हाँ जी, भक्ति के मामले में एक बात और कहना चाह रहे थे कि जैसे एक माँ के दो पुत्र हैं, एक पुत्र बड़ा है, एक अबोध है, छोटा है, तो माँ को कौन से पुत्र की अधिक चिंता रहती है और 24 घंटे उस पर नजर रखती है? जो छोटा है अबोध, बड़े वाले पर ध्यान नहीं रखती। क्यों? कि वो बड़ा है, समझदार है, अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है, स्वयं समर्थ है। ऐसे ज्ञानी पर परमात्मा कम नजर रखता है कि वो समर्थ है, लेकिन जो भक्त है उस पर 24 घंटे भगवान की नजर रहती है। और लिखा है, उन्होंने कहा है वहां सुग्रीव से, सखा सोच बल त्याग मोरे और सब विध घटव काज में सोरे, करल सदाए से रखवारी और जिम राखे बालक में तारी। शरणागत वाला जो भक्त होता है उसको 24 घंटे उस पर नजर रखते हैं कि कहीं मेरे भक्त को कोई नुकसान नहीं हो जाए, और नहीं होने देते उसको नुकसान। मेरा एक प्रश्न का भी उदाहरण जहाँ आता है, नारद जी भगवान जी के भक्त थे, तो नारद जी को जब घमंड हुआ है तो नारद जी की उन्होंने रक्षा की है वहां पर भक्त समझ करके। मेरा एक प्रश्न नारद जी ने एक बात कह दी उनसे अपना रूप मानते समय कि जय विद होए नाथ है तुमोरा, हे नाथ जिस प्रकार मेरा भला हो वह मेरे साथ कीजिए। उन्होंने जब इनका भला किसमें, वो काम मुझे करना, और उन्होंने बंदर का रूप दे दिया। घमंड जो है वो भक्ति में जैसा बताया जला जी ने, बिल्कुल स्थान घमंड को नहीं। एक दिन गर्भ जियो नारद ने और सकल बना दी बंदर की, थोड़ा सा घमंड आने पर सकल को बंदर की बना दिया। तो भक्त की विशेष चिंता जो है, भक्ति स्वतंत्र सकल सत खानी और बिन सत संजन पावे प्राण। अगला चरण अब आता है कि भक्ति को प्राप्त कैसे किया जाता है। बिन सत संजन पाव, बिना सत्संग प्राप्ति नहीं होगी। गरुड़ जी को बताया है कि सवै होए सब संशय भंगा और जब बहु काल करिए सत्संग। ये गरुड़ जी आपका संशय तब भंग हो सकता है जब आप लंबे समय तक सत्संग करने के लिए आप जाइए। और इसके लिए सबसे सरल उपाय मैं बताता हूँ कि राम कथा सुंदर कर सारी और संशय वे उड़ाव नहा। राम कथा अगर आप सुनते हैं तो वह आपके संशय को बड़ी आसानी से दूर करते हैं। तो गरुड़ जी राम कथा के लिए गए, शंकर जी मार्ग में मिले, उन्होंने कि मुझे मित्र मार्ग में मिले हो, दूसरे नंबर में आपको और अच्छी जगह बता देता हूँ जहाँ आप चले जाइए और राम कथा सुनकर अपने संशय को दूर कर लीजिए। वह स्थान उन्होंने बताया, उत्तर दिश सुंदर गिर नीला और तारे काग भूषण उत्तर दिशा में नीलगिरि पर्वत पर काग भूषण रहते हैं कैलाश पर्वत, और वहां आप जाकर के
उनसे राम कथा सुनिए बहुत लंबे समय तक, तब आपका संशय भंग हो सकता है। आ गया। जो मेरा प्रश्न बन रहा था वो अपने आप ही मुझे लगता है सॉल्व हो गया, क्योंकि मैं कहने जा रही थी कि जो लोग होते हैं ना, जो भगवान के नाम पर चीजों को छोड़ते हैं कि भगवान देखेगा, मतलब लाइक भक्ति गलत भक्ति नहीं होती वो, लेकिन ऐसा दिखाते हैं कि हमने तो सब भगवान पे छोड़ा और वो अपने काम भी नहीं करते ना, तो वो चीज जो है वो भक्ति से अलग होती है। और वो कैसे पता पड़े उसका मेरे को यही सॉल्यूशन सत्संग के थ्रू, या हम जो वेद पाठ पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें वही की वही ना हमारे संशय कि हम गलत जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो सत्संग से हो जाता है। तो ये चीज चेक करते रहना अपने आप को कि हम वाकई में भक्ति वाले मार्ग पर ही हैं, या हम भटक, मतलब अपने आप को भटका तो नहीं रहे हैं, भगवान का नाम लेके अपने काम छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं हम तो भगवान करेगा। तो सत्संग उसमें शायद बहुत हेल्प करता है। सत्संग हुआ और वेद सुनना, सत्संग में ही आ जाता है रामायण और जो भी श्रीमद्। आपकी बात से पूरी तरह सहमत है। और आप कहना चाहिए इसका मतलब यही है कि सरलता नहीं छूटनी चाहिए, हमारी सरलता जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। सरलता और कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा भी बनी है। भक्ति के नाम पर हम जो भी हमारे कर्तव्य हैं वो हम करते चले, ऐसा नहीं है कि हम टाल रहे हैं चीजों को। जीवन में सत्संग ही जरूरी है। भगवान के चाहे बिल्कुल समीप में क्यों ना पहुंच जाए, अगर अपने जीवन में सत्संग नहीं है तो भगवान के करीब में बैठना भी बेकार है। क्योंकि सबसे पहले दुर्लभ है तो क्या है सत्संग, संसार में क्या है दुर्लभ, केवल सत्संग। और जिसको सत्संग मिल गया तो उसका कल्याण तो हो ही जाएगा। उसको तो भगवान मिलेंगे ही, 101% मिलेंगे अगर सत्संग जीवन में है, और वो भी निरंतर बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया बस खत्म। जी जी बिल्कुल। इसी क्रम में कल आपने बताया, जी जी कल आपने बताया था कि खूंटी में हथौड़ी मारते रहिए, हाँ, तो मजबूत बनी रहेगी। इसीलिए प्रतिदिन का किया है कि हम प्रतिदिन ऐसे मिलेंगे। हालांकि यही लगता है शुरुआती दौर पे, यही लगता है कि हम प्रतिदिन इतना एक समय निश्चित करेंगे, आगे पीछे भी मतलब उसी पे फोकस होता है। लाइक 8 बजे से आपको लगेगा कि हमें 9 बजे के लिए तैयार है, 9 के बाद 10 बजे तक आप इसी भाव में रहेंगे। दूसरे दिन भी भाव वही रहते हैं। आज सुबह ही केएल सोनी जी का मतलब कार्यक्रम से संदर्भ में फोन मैसेज है ना, तो वो आदमी बना रहता है उसमें, तो दूसरी तरफ देखता भी नहीं है कि हम इसी में हैं। तो वो हर दिन करेंगे तभी होगा, ये तो मेरी समझ में आ गया है। ऐसा नहीं है कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी आधा मैं पुण्याद, एक घड़ी आधी घड़ी आधा मैं पुण्याद, संगत साध की हर एक कोटो अपराध। तो एक घड़ी भी अगर अपन चर्चा कर लें, ये तो 1 घंटा कर रहे हैं, उसमें भी अपना उद्धार होने का चांस काफी कुछ है। मुझे अच्छा यही लगा कि मुझे अच्छा लगा कि कैलाश जी आज पुनः जुड़े, तो बहुत अच्छा लगा कि हम वाकई में सत्संग ही कर रहे हैं। और आप सभी से प्रार्थना है कि जब संभव हो जुड़ जाया कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है टीचर नहीं है, पर टीचर से बड़े काम कर रही हैं। हम 3 लोग टीचर हैं यहाँ पर। विजय जी भी टीचर हैं, विजय जी भी, अच्छा आप भी टीचर हैं। अच्छा, आप टीचर के टीचर हैं जी। अच्छा आप टीचर के टीचर हैं भाई, सबको पढ़ा रही हैं। पता नहीं क्या बिल्कुल। हमारे बैनर में वो ललितपुर सही नहीं लिखा है, आपने कर देंगे सही, क्षमा कीजिएगा, हो सकता है गलती। नहीं वो सुनने में हो गया होगा, ललितपुर हो गया। अच्छा, हम इसको क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा विजय जी से कुछ प्रश्न बन रहा था कि विजय जी जो हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति जैसा कि कल भी हमारी बात हुई थी, समर्पण का नाम होता है कि हमें समर्पित करना है। आज भी हमारी बात हो रही है। हम जब समर्पण करते हैं किसी भी उद्देश्य के प्रति भी करते हैं,
पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि जैसे आपने भक्ति के प्रकार बताए और केशव कल्चर का उद्देश्य ये है कि साहित्य और संगीत के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। तो संगीत और साहित्य, जैसे कि साहित्य हमारा वेद पुराण वाली बात हो जाती है कि हम वेद, है ना, तो इस पर प्रकाश अगर आप डाल पाए कि कैसे हम संगीत के माध्यम से आध्यात्मिक प्रगति लेते हैं और वो किस तरीके से और चीजों से ज्यादा हमें, मतलब होता है ना कि एक मार्ग होता है जिससे हम शायद मतलब सुगम होता हो, तो ऐसा कुछ बता पाए तो एक साहित्यकार होने के नाते। एक साहित्य हो या संगीत हो, आप जो चीज हमारे प्रभु प्रेम को बढ़ाता है, हमें ये प्रेम को उत्तरोत्तर बढ़ाने का कार्य करती है, वह हमें लाभदायक है, चाहे संगीत हो और चाहे साहित्य। अब साहित्य का मतलब उसके बारे में पढ़ना लिखना और उससे क्या है, केवल प्रेम बढ़ाना ही है। आप कहो तो उसके द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। साहित्य से केवल प्रभु प्रेम को बढ़ाया जाता है। प्रेम जब हमारा बढ़ेगा तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। वो एक रास्ता है। ज्यादा पुस्तक, कुछ विद्वानों का मत है बहुत ज्यादा पुस्तक पढ़ने लिखने से कोई इतना ज्यादा लाभ नहीं होता जब तक हम उस पथ पर चलेंगे नहीं। उस पथ पर चलना भी है जरूरी है। हम कितना तो मतलब ये है कि वो सहायक होते हैं। ज्ञान प्राप्त कहाँ पढ़े, कहाँ इन्होंने प्राप्त करे, केवल प्रेम किया इन्होंने सब, और उस प्रेम की वजह से भक्ति को प्राप्त किया और भक्ति को बिल्कुल समर्पण, सर्वभावेन अपने आप को समर्पण कर देना, मुझे सौंप देना। प्रभु मैं तो आपके लिए, आप जो चाहो वैसा आप। जैसे सबरी ने इंतजार किया, उनके गुरुजी ने बताया, तो गुरु ने उनको बताया, तो इतना लंबा इंतजार उनने बिल्कुल बेसब्री से किया है, तब भगवान मिले हैं। अगर किया है, उनने अगर विश्वास छोड़ देती, उनके गुरुजी तो पधार गए थे, स्वर्ग सुधार गए, लेकिन बीच में अगर अपना उनका विश्वास टूट जाता तो क्या भगवान मिलते? उनका दृढ़ विश्वास बना ना, तो भगवान को स्वयं आना पड़ा, स्वयं आना पड़ा। और भगवान ने स्वयं कहा भी है कि हम तुम्हारी खातिर वनवास आए, हम अपनी माँ से मिलने के लिए वनवास आए हैं। मन को रमाए रखने में सहायक का तो बहाना था केवल जी। आतताइयों का केवल बहाना था। बोले एक भी अगर चावल भी छोड़ देते तो विनाश हो जाता। विश्वामित्र तो खुद सक्षम थे, अगर जल भी छोड़ दे तो रावण का विनाश हो जाता। लेकिन भगवान राम को सबकी पूरी, जिन लोगों के आस लगी हुई थी उनकी आस पूरी करनी थी, जितने भक्त थे उन भक्तों से मिलना था, तो भगवान इसलिए आए थे। तो रावण को मारना सहज था उनके हाथ से। तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा, उनकी क्या क्या चीज उनसे छुट्टी है? वो तो जो करना चाहते वहीं बैठे बैठे कभी कर सकते, लेकिन केवल भक्तों के खातिर उनको वनवास आना पड़ा है। जितने भी भक्त थे उनका इंतजार कर रहे थे, उनकी इंतजारी जो लगी हुई थी उनको पूरी करने के लिए आए थे। रावण का विनाश तो एक क्षण में हो जाता, विश्वामित्र स्वयं कर देते, तो कहा भी है उनने। लेकिन तो राम के द्वारा ही होना था ये सब कार्य। कथाएं तो इतनी अनंत है, अनंत कथाएं। अरे अनंत भगवान का अनंत, जितना डूबो उतना ही कम है। मेरा आपसे ये और जानने का है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, मतलब जैसे भक्ति मार्ग पर हम दूसरों के लिए श्रद्धा भाव रखते हैं, उनके लिए सहयोगात्मक भाव रखते हैं, और आज की वर्तमान परिस्थिति में हमें वहां से वो मतलब किसी भी कारणवश, चाहे वो कह लीजिए वो कठिनाइयां आती हैं लोगों के साथ सामंजस्य बैठाने में, है ना। जैसे मान के चलिए कि अगर हम ये काम कर रहे हैं भक्ति को या कुछ भी किसी के भले के लिए कर रहे हैं, लोग आज ऐसा हो जाता है कि समझ नहीं पाते, अपना भला भी नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने उद्देश्य में लगे रहने के लिए, मतलब जिसे कहते हैं ना कि हमारा जो घट है वो कभी खाली ना हो, तो किस तरीके से हम चल सकते हैं?
आप में से कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है, विजय जी, कि मतलब हम किस तरीके से अपनी लयता बनाए रखें, जो भी हमने सरलता, सुगमता, कोमलता, संवेदनशीलता का रास्ता अपनाया है, देखने में सरल है, करने में, दूसरों के लिए करने में, उनका विश्वास बनाए रखने में, क्योंकि आज का जो जीवन है उसमें लोग ना भलाई को भी थोड़ा सा टेढ़ी नजर से देखते हैं कि इसमें शायद कुछ जुड़ना। तो एक बात है ना, नहीं एक बात है, किसी भी चीज को जब पाना होता है जी, तो दुनिया तो नाम रखती ही है, और उन सबसे परे, उससे आगे जब हम निकल जाएंगे तब हम वो प्राप्त कर पाएंगे। पागल बनना पड़ता है वो किसी भी बात, जुनून, किसी चीज को अगर पाना है तो पागल बनना पड़ेगा पहले तो। किसी की ये बिल्कुल छोड़ दो कि ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं। हम तो जिस रास्ते पे चल रहे हैं हमें चलना है जी। और फिर ये तो जितने लोग कहने वाले हैं सब पीछे आएंगे आपके, कुछ दिनों के बाद यही पीछे आएंगे। नहीं वो तो कहेंगे हमने इनसे कहा है ऐसा। जी, नहीं, मैं ये भक्ति मार्ग पे के संदर्भ में समझना चाहती हूँ कि जैसे क्या वो लौ कैसे जलाई रखे अपनी, कि हम ये जो जुनून वाली बात कही आपने, तो वो कौन सी तरीके हैं कि वो लौ जली रहे, जुनून बना रहे। जैसे एक लाइन लिखी है कि बिना भाव के भक्ति करता जी, बिना भाव के भक्ति करता तो कैसे मुक्ति हो जी। सबसे पहले तो भाव प्रधान है ना। बिना भाव के भक्ति करता तो कैसे मुक्ति होगी, और जब दीपक में घृतना बाती तो कैसे ज्योति होगी। जब दीपक में घटना बाती यानी घृत, घृत माने घी, घी और बाती। जी जी। जब दीपक में घृतना बाती तो कैसे ज्योति होगी, यानी तो भाव प्रधान है ना। पहले सबसे पहले बिना भाव के भक्ति करता तो कैसे मुक्ति होगी, और जब दीपक में घृतना बाती तो कैसे ज्योति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, 2 लाइनों में अपनी बात। अंधकार का जीवन मेरा, हम लोगों का जीवन क्या है, अंधकार का जीवन मेरा, ज्योति में क्यों ना आता है, और मुश्किल से ये मिलाए तने फिर पीछे पछताता है। अंतिम समय में ही पछतावा आता है, पहले किसी को नहीं आता है। और कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति प्रबल कैसे हो, कि भोर से पहले नियम से जागो, भोर से पहले नियम से जागो उज्जवल, भोर से पहले नियम से जागो तब सच्ची भक्ति होगी। भोर से पहले नियम से जागो तब सच्ची भक्ति होगी, और रहे अटल जब नियम ध्यान तो भाव हरी भक्ति। वाह। अनुशासन में अपने जीवन को लाए और कठिन नियमों का सहारा अपना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कठिन नियमों में रहते हैं तो हम में आत्मबल बना रहता है, भाव बने रहते हैं। जब हम इतना करेंगे तो हमें भाव भक्ति तो मिलेगी ही, 101% मिलेगी। यहाँ जो विचलित होने वाली बात है वो थोड़ी सी निकल के आ रही है कि जो है वो संसार से विचलित कैसे होता है। देखिए जी, जी की बात अगर पूरी तरह से निकल के सामने लाने की कोशिश करेंगे जी, क्योंकि ये प्रश्न किसी ने कहा है कि दयाविन दीन कसाई और दया करी तो आप बताई। संसार में जब आप दया दिखाओगे या संसार का भला करने की सोचोगे, थोड़े से झंझट में फंसोगे, तो उस झंझट को बचने के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि वो दया नहीं दिखाते, जरूरत होने पर भी हम उस दया दिखाने से कतराते हैं, कहीं ऐसा न हो कि हम उनके झंझट में फंस जाएं। लेकिन वहाँ झंझट की चिंता न करते हुए और हमें अपने कर्तव्य का थोड़ा सा बोझ करना है और उसको किसी की मदद आगे कोशिश करनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप दोनों ने ही मेरे प्रश्नों का निवारण किया। बात इसलिए भी उठाई जाती है कि कई बार होता है ना कि हमें पता होता है कुछ, अगर थोड़ा सा हम अपने आप को समझा लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अपने को समझा रहे हैं, 1 को समझा रहे हैं, 2 को समझा रहे हैं, 3 को समझा रहे हैं। मतलब जब वो काम एक संस्था के रूप में होता है तो हमारे साथ हमारा जो
क्राइटेरिया है वो बढ़ जाता है कि हमें बहुत अपनी एनर्जी को, हमें अपने आप को रखने के लिए, हम एक ही इंसान है ना, तो हम काम करेंगे या हम लोगों को कन्विंस करेंगे, समझाएंगे। तो वो चीज होती है ना कि कुछ चीजें, कुछ बातें इस तरीके से आपसे जानकर कुछ इस पटल के माध्यम से लोगों को समझ में भी आती है कि हाँ क्या उद्देश्य है, क्या भाव है और किस भाव की तरफ हम जा रहे हैं। तो या फिर हमें अभी कितना गहराई में और जाना है, हम खुद भी समझते हैं ना इस चीज को कि अभी इस चीज पर हमें और अपना काम करना चाहिए। तो वो एक क्लियर हो जाता है। जैसे भक्ति के प्रकार में विजय जी ने कुछ बताया था, मुझे वो बहुत ही सुंदर लगा था, अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। तो वो चीज आपका भक्ति का, मुझे नारी का रूप जो था वो बहुत सुंदर लगा कि एक नारी के रूप में, सीता जी के रूप में आपने भक्ति और ज्ञान की बात कही, तो उसे मैं बहुत अच्छे से आत्मसात कर पाई। तो जब आप किसी कॉन्सेप्ट को, किसी बात को ना किसी जरिए से अपने अंदर आत्मसात कर पाते हैं, तो वो भाव, जैसे हम बात कर रहे थे, वो भाव बने रहते हैं, वो हिलते नहीं है, हम अटल संकल्प में आ जाते हैं। और जीवन में इसकी तो हर किसी के जीवन में जरूरत है कि उसको अपनी बात पर, अपने भाव बनाए रखने पर हर किसी को, हर कोई काम कर रहा है। तो ये मुझे लगता है निश्चित ही आज का जो वार्तालाप है वो लाभप्रद है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सोनी जी पटल पर है? हाँ, पटल पे कहाँ जाएंगे? आप सबका वार्तालाप और विज्ञान सुन करके मेरी मुझ में भक्ति जागृत हो गई आप सबके ज्ञान से। आपकी भक्ति जागृत हो गई। मैं बार बार यही कह रही थी, जो 2 बार मैंने बोला कि नारी रूप में, तो कहीं ना कहीं मेरे, कहीं ना कहीं मेरे, मैं भी अपने आप को ना सीता जी की तरह ही ऐसा सोच पा रही थी कि भक्ति का रूप है ना, कि भक्ति उस चीज को ना, भक्ति ऐसा नहीं लगता कोई नाम है, कोई कॉन्सेप्ट है, वो फिर अपने अंदर महसूस होने लगती है चीजें ना, कि हाँ हमें करने में खुशी होती है, वो भाव रखने में खुशी होती है, लयता बनती है। तो बहुत इस कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र इतना है कि हम आप किसी भी तरह से अपनी जो कुछ भी है सारी विधाओं को जान करके आप साथ करें और अपना कल्याण और समाज का कल्याण किस तरह से कर सकते हैं इसका संपूर्ण प्रयास करें, तभी आपका कल्याण और समाज का कल्याण हो सकता है। इसलिए ये कार्यक्रम सब सर्वजन हिताय की समझते हुए सबके हित के लिए ही किया जा रहा है, ना कि अपने हित के लिए। इसीलिए इसको YouTube पर करके हम चाहते हैं कि इसका लाभ अपने और सभी प्राप्त करें और हमारा जितना भी जो कुछ हमें आता है तो हम और लोगों से ले। ये कोई भी आदमी पूर्ण नहीं होता है, जो आदमी पूर्ण होता है तो ईश्वर होता है, ईश्वर हो जाता है। इसलिए हम पूर्ण होने का प्रयास तो करते हैं, होते नहीं है। हम भक्ति और ज्ञान वैराग्य के माध्यम से अपने प्रज्ञा चक्षु को खोलने का प्रयास करें, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ इसके माध्यम से आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम अवश्य आगे को प्राप्त करेगा और आप सबका हार्दिक आभार करता हूँ। आदरणीय विजय जी, आपका स्नेह प्राप्त हुआ, आपका सहयोग प्राप्त हुआ। आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय बहन जी, आप सबका सहयोग इस कार्यक्रम को प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। किसी का भाग होता हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य तो हम लोगों का है जो आपसे जुड़े हैं, सौभाग्य तो हमारा है जो आप लोगों से जुड़े हैं। हम लोगों का सौभाग्य है जो आप आदमी पढ़ने से नहीं सुनने से सीखता है। हम पढ़ करके कुछ भी प्राप्त करने की सक्षम नहीं हो पाते हैं। पढ़ना अलग बात है, पढ़ने में याद नहीं रहता है। हम आपको आप अपने भूल के कह देंगे, इसको ध्यान रहता है, वो ध्यान रहता है।